हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज ऑन अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से लैंग्वेज ऑन में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त इससे कुछ सीख रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे ताकि आपके दोस्त भी उस चीज़ को सीख सके। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सिर्फ 10 से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये चूँकि हमें पता है कि अगर बारी बारी से वीडियो अपलोड करें तो एक साल में संभव नहीं पूरे सिलेबस को कवर करना। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन में 2-3 पार्ट से अलग अलग पार्ट से वीडियो डालूं। आप लोग से सिर्फ यही है कि आप लोग उसको देखते रहें, मेहनत करें। चूँकि सुबह से शाम तक मेहनत करना होगा, क्योंकि आपको गाना भी सुने होइएगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मैं तुझे प्यार करूँ। अरे गधा, डॉट डॉट किस समय में जाएगा अगर सुबह से शाम तक प्यार करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक पढ़ाइए कीजिए, बीच बीच में एंजॉयो कीजिए और थोड़ा बहुत हाई भी कर लिया कीजिए, क्योंकि इसी से ज़िंदगी बनेगा। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन का, पहचानते हैं। बिना जाने पहचाने कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिना जाने समस्या से गुजरना पड़ जाता है हम लोगों को। प्रीपोजिशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपोजिशन? देखिए, ये सब जो चैप्टर सब है ना, ये सब का सब चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं। चाहे आप नाउन पढ़ लें, प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव पढ़े, सबका डीपली जानना जरूरी है। क्योंकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ लिए तो समझिए कि 70% ग्रामर ऐसे ही कवर कर लिए। क्योंकि उसको जाने के बाद उसमें एकदम चैनल बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको ऑर्थोग्राफी में क्या है कि लेटर के बारे में आपको बताया जाता है। इसके बाद इटीमोलॉजी जानना है, जिसमें आपको वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम बोले हैं, वर्ड का टाइप। तो वर्ड, चूंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटीमोलॉजी ये जान गए ना तो सिंटेक्स पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। जो टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह पढ़ रहे हैं वो सब सिंटेक्स का पार्ट है। और सिंटेक्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपको बचता क्या है, पंक्चुएशन, जिसमें आप चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ग्रामर के 4 पार्ट पढ़ लेने के बाद ही आप जो लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं वो प्रोसोडी में आता है, जिसको ग्रामर सब में कंपोजिशन का नाम दिया जाता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? वैसे हिंदी में इसको संबंध बोधक कहा जाता है। प्री, देखिए नाम से ही काम होगा। प्री जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पहले, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब देख लीजिए, पहले स्थिति, ये क्या हुआ? तो प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होता है वो नाउन के पहले होता है। देखिए, यहाँ मैंने पहले से डॉट डॉट कर रखा था, प्रीपोजिशन। ये नाउन से पहले इसका प्रयोग होता है। जब इस नाउन से पहले इसको हम प्रयोग कर लेते हैं तो क्या करते हैं, इस नाउन के साथ इस वर्ड का रिलेशन बनता है। और इसी वर्ड का रिलेशन नहीं बनता है, इस वर्ड के रिलेशन के साथ साथ जो है यहाँ दूसरा एक वर्ड होता है जिसको क्या करता है, ये संबंध बताता है। यानी इस दोनों के बीच के संबंध को बताने का काम ये करता है। अगर इसको अच्छे लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड शो व्हाट इज पोजिशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अदर्स नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो अदर नाउन के या अदर प्रोनाउन के साथ जो संबंध बताता है उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन के टाइप वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन इसके जो फंक्शन होते हैं, इसके जो कार्य होता है, उस कार्य के आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं। कैसे बांटते हैं सो देख लीजिए। तो बांटने के क्रम में प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। दिशा जो होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा भी दिशा है, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, और उसके बाद उस और, इस तरफ, उस तरफ, इस तरह से भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और आपका जो नाम से दिशा जाना जाता है, उसके बाद जो है उस तरफ, इस तरफ, के और, के तरफ इत्यादि बोलते हैं। यह सब दिशा को शो करता है। और इस दिशा को शो करने के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे भी बोलेंगे, मान लीजिए बगल में स्कूल है, विद्यालय है, और कोई लड़का विद्यालय के तरफ गया है, एक नाउन क्या हो गया, एक नाउन हो गया लड़का, और दूसरा नाउन क्या हो गया, नाउन। इस दोनों के बीच में अगर हम बताएंगे कि तरफ गया है तो टुवर्ड लगाएंगे या टू लगाते हैं, अलग अलग। हम जब इसका यूज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो टुवर्ड लगाएंगे या टू लगाएंगे। अब इसमें या तो टू लगा दीजिए या तो टुवर्ड्स लगाइए। इस दोनों परिस्थिति में क्या होगा, ये एक नाउन पहला, नाउन दूसरा, दोनों के बीच का रिलेशन टू बताया, संबंध को दर्शाया।
तो ये काम करता है। तो दिशा बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का नाम दे दिए। दूसरा जो है प्लेस है, स्थान। तो स्थान में आप देख सकते हैं कि जैसे कहेंगे घर में है, बाहर गया है, विद्यालय में है, वर्ग में है, कमरा में है, इस तरह की जो बात करेंगे, नदी में कूदा, तो ये स्थान को शो करता है। वो दिशा की शो नहीं करता, वो डायरेक्शन को शो नहीं करता है, वो प्लेस को शो करता है। उसके लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसका यूज हम अलग अलग बताएंगे। तीसरा जो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय को बताने के लिए, जैसा कि आप टेंस में पढ़े होंगे सिंस या फॉर, तो सिंस फॉर भी प्रीपोजिशन है। या फिर आप समय पर आना, जैसे ऑन टाइम बोलते हैं हम लोग, एट नाइट बोलते हैं, इन द मॉर्निंग बोलते हैं। ये सब क्या दिखाएं? समय को दिखाएं। तो समय के बताने के लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसका कार्य जो होता है, फंक्शन जो होता है, उस फंक्शन के आधार पर इसको बांटे हैं। और इस तीनों के अलावा अगर कुछ बच जाता है तो अदर प्रीपोजिशन में उसको डालते हैं। इतना प्रकार के प्रीपोजिशन तो हम लोग पढ़े। इसके अलावा इसमें जो यूज होगा, जितना प्रीपोजिशन होगा उसके यूज को हम बताएंगे। और यूज बताने के बाद भी प्रीपोजिशन पढ़ना होगा, जिसमें आपको याद करना। तो याद करते समय क्या होगा कि कुछ वर्ब ऐसा होता है जो स्पेशल प्रीपोजिशन लेता है, तो उन वर्ब को याद करना होगा। कुछ वर्ब याद कर लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि कौन सा वर्ब कौन सा प्रीपोजिशन लेगा। तो आज का जो क्लास था वो इंट्रोडक्शन का था, सिर्फ हम प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन दिए हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसका एक एक करके प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम, इसको हम बताएंगे, इसके यूज को बताएंगे। तो आप आगे वीडियो देखते रहें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।